सो गाइस आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सो लेट्स से कि हमारा एक स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इन्फ्लुएंस है। अब यहाँ पे हम जो भी चार्ज पार्टिकल डालेंगे दैट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। इस पॉइंट में लिखा हुआ है द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे रूल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होते हैं तो ये स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और ये एंड होते हैं नेगेटिव चार्ज पे। तो यहां पे लाइन स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से और एंड होगा नेगेटिव चार्ज पे, जो कि हम यहां पे देख रहे हैं। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये है मेरा कोई कंडक्टर और ये है उसका सरफेस, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहां पे हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट्स से कि ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो यहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलर, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर होगा। अब इसी तरीके से ये है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब नेगेटिवली चार्ज प्लेट में हम क्या देखेंगे? नेगेटिवली चार्ज प्लेट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे भी परपेंडिकुलर होता है, बट इट पॉइंट्स टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें पता है कि ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और ये एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे। तो यहां पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब हम चलते आगे। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसी तरीके से ये है हमारा दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारा एक पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम क्या देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए और इस कर्व के लिए ये होगा इसका टेंजेंट, और इसी तरीके से इस कर्व के लिए इस पॉइंट पे ये होगा टेंजेंट। तो यहां पे बन रहे हैं दो टेंजेंट, एक टेंजेंट बन रहा है ये और एक टेंजेंट बन रहा है ये। तो इस पॉइंट के लिए हम ये देख रहे हैं कि इसका ये भी डायरेक्शन है और इसका ये भी डायरेक्शन है, यानी कि यहां पे जो पार्टिकल होगा वो यहां भी मूव कर रहा है और यहां भी मूव कर रहा है, दोनों जगह मूव कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। हमारा पार्टिकल या तो यहां पे मूव करेगा या फिर हमारा पार्टिकल इधर मूव करेगा, ये दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। सो इससे प्रूव हो जाता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज मेजर्ड बाय रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हो कि ये जो भी फील्ड लाइंस हैं ये सारे फील्ड लाइन क्या है, बहुत ही क्लोज है। तो यहां पे जो स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा ज्यादा। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहां पे फार होने के कारण क्या है कि यहां पे स्ट्रेंथ क्या है, वीक। सो हमने यहां पे लिख दिया कि यहां पे है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें क्या दिख रहा है कि यहां वाले लाइंस बहुत ही क्लोज है, और इसी तरीके से अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे फील्ड लाइन दूर दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट पे हम स्ट्रेंथ देखें तो यहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी तरीके से जब हम इस पॉइंट के लिए देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि दोनों लाइन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। और अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये बार बार क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस लाइन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकता। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकता। अब आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। तो हम देखें यहां पे क्या है, पैरेलल लाइंस है सारे, और पैरेलल लाइंस भी कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंट।
ये क्या है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी कि यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी जगह समानांतर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग बदल रही है। तो ये वाला क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और ये वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ।